I could start in my जो कि मुझे मेरे आई की आईज है like really likes it because I am so loving it. Hi guys, so today we're gonna start with a very simple makeup. As I think मैं ज़्यादातर ऐसी मेकअप शेयर करती हूँ जिसमें बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ मेकअप लुक होता है एंड इस वीडियो में भी समथिंग यही होने वाला है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ पीपल हैविंग अ कंफ्यूजन while doing a makeup. उनको नहीं पता होता है क्या कंसीलर होता है क्या करेक्टर होता है but still they want to do makeup and I think everybody should know how to do makeup because that's the fact. You know, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं आता है मेकअप करना, आई थिंक इट्स टोटली ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लर्न कर सकते हो बिकॉज आज के टाइम पे ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप फ्री में नहीं सीख सकते. मतलब ऑनलाइन इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है ना कि मतलब पहले तो ऐसा था कि इंटरनेट नहीं होता था बट आज के टाइम पे इंटरनेट ने इतना तगड़ा अपना एक्सेस बना दिया है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो मतलब आप सीख सकते हो उस चीज़ से. ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली कोई चीज़ नहीं है कि आपको सीख ना पाओ. सो दैट्स हाउ द थिंग्स गोज. और हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग बात भी करेंगे और हम लोग यू नो मेकअप भी बहुत अच्छे से करेंगे एंड दैट्स काइंड ऑफ थिंग. बात करते करते कैसे हम मेकअप करेंगे आई थिंक पता भी नहीं चलेगा. एंड आई रियली लव टीचिंग पीपल. अगर किसी को नहीं आती कोई चीज़ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको बताने में बिकॉज दैट पर्सन इज जेनरिक. उनको मतलब क्रियोसिटी होती है कि उनको हाँ मुझे देखना है, मुझे सीखना है. तो जब ऐसे लोगों को आई थिंक ऐसे लोगों के लिए जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है because they are learning something from me, right? So that's really good for me. And ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. बातें तो हम करते ही रहेंगे, दैट्स लाइक अ पूरी वीडियो में हम बातें ही करेंगे बट उसके साथ साथ हम मेकअप भी करेंगे. मैं अभी 1 मिनट अपना मिरर लेके आती हूँ. सो आई एम बैक विद माई मिरर. अभी हम बाल ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैसे मेकअप करना है. सो बेसिकली आई थिंक सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि कंसीलर, करेक्टर और इन सब चीज़ों में उनको नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली वो लोग कैसे मेकअप करें बिकॉज इसी में वो लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं. तो एक तो मैंने ना अपनी इंस्टाग्राम पे भी अभी एक सीरीज एक तरीके से चलाई है जिसमें चिट चैट सेशन टाइप में है जिसमें हम बात भी कर रहे हैं और मेकअप भी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो अभी अभी जैसे मैंने फेस पे ना कुछ अप्लाई नहीं कर रखा बट मैं स्टूडियो स्कूटी से आई थी तो थोड़ा बहुत डस्ट तो फेस पे ऑब्वियसली आ गया होगा. सनस्क्रीन है तो वो फिर खराब हो जाता है. तो अभी हम मेकअप कर रहे हैं तो आई एम गोना डू लाइक आई एम गोना क्लीन इट फर्स्ट. अभी हम इसको क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से. या सो नाउ इट्स टोटली क्लीन. हाथ भी थोड़े से पोंछ लेते हैं क्योंकि गंदे हो गए थे. ट्रैफिक में आके ना स्कूटी चलाना इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और धूप में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. सो अभी ठीक है, आई एम डन विद द ये वाली थिंग लाइक डन विद माई फेस क्लीनिंग. अब इसके बाद हम लोग मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे. सो बेसिकली मॉइस्चराइजर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो बट अभी मैं क्योंकि अभी क्या है समर सीजन है, गर्मी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई अ मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर में एम्ब्रॉयलर्स का यूज़ करें. दिस इज़ अ ब्रांड. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. ये थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट्स में आता है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. सो अगर आप रेगुलर मेकअप में यू यूज़ करना चाहो तो यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन यूज़ निविया मॉइस्चराइजर, दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट मैं तो अभी यही यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे. सो दैट्स ओके. और इसको लगाने के बाद हम लोग कंसीलर यूज़ करेंगे. सी आई डोंट हैव मच डिस्कलरेशन ऑन माई फेस और काफ़ी लोगों के डिस्कलरेशन नहीं होता है. तो जब अगर डिस्कलरेशन नहीं होता है तो आपको करेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. आप सिर्फ कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हमें करेक्टर लगाना ही ज़रूरी है. नो, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग. इट जस्ट अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगाना है तो यू कैन डू, अदरवाइज नहीं, स्किप भी कर सकते हो. तो अभी मैं ना जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड अगेन. मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है. इट्स नॉट लाइक अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट बट बट इनका जो कवरेज है वो बहुत अच्छा है. द प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस. अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो दिल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट. और ये आपकी स्किन को भी बिल्कुल हार्म नहीं करते. सी अगर आप मेकअप लगा के सो जाओगे एंड आप रेगुलर मेकअप लगा के सो रहे हो, आप फेस नहीं क्लीन करो तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट हो आपको हार्म करेगा. बट अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो इट्स नॉट गोना हार्म यू एट ऑल. ठीक है, तो अभी हम लोग कंसीलर करते हैं. तो कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग दिस टू फेस का सैंड कंसीलर. अभी मिल नहीं रहा है, अभी तो नहीं रखा था मैंने.
जस्ट अ मिनट, आई जस्ट लेट मी सी वेयर इट इज। एक तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ रखो और वो गायब भी हो जाते हैं। It is अभी रखा, अभी जस्ट आई जस्ट पुट इट लाइक देयर, बट कोई बात नहीं। सो बेसिकली मुझे सैंड नहीं मिल रहा, सो आई एम यूजिंग टू फेस्ड का वार्म बेज, ये वाला कलर। इसको हम लोग लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू माई स्किन। सो इसको लगाने के लिए, बिकॉज कैमरा में इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, तो आई एम यूजिंग अ मिरर। मिरर कंपल्सरी, इफ यू आर मेकिंग अ वीडियो तो आप भी मिरर के साथ वीडियो बनाओ। लाइक आपको दिखना चाहिए एक्चुअल में आपकी मिरर में स्किन कैसी लग रही है। अगर कैमरे के हिसाब से बनाओगे तो प्रोडक्ट कई बार ज़्यादा लग जाता है। इसलिए जब भी मैं चाहे लाइव करूँ या अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिरर साथ में रखूँ। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मिरर नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट कैरीड इट विद while doing makeup. So okay, let's start. नहीं तो बातों में ही सारा टाइम निकल जाएगा और हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। So just a minute. बालों को थोड़ा पीछे कर लेते हैं and now start with the concealer. So मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज में लगा रही हूँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है कंसीलर। लाइक माई अंडर आईज इज डार्कर देन माई ओवरऑल स्किन, सो मुझे उधर लगाना है। एंड मेरा माउथ एरिया भी थोड़ा सा डार्क है और फॉरहेड तो है ही, तो आई एम पुटिंग सम कंसीलर इन माई फॉरहेड। मैंने डायरेक्टली लगा लिया है, मैंने डायरेक्टली इसी से लगा लिया, दैट दिस इज मैचिंग टू माई स्किन। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत शेड लाइटर लिया, इट्स लाइक 2 शेड मेरी स्किन से वार्म है, बस इतना ही लेना है। या एक टोन वार्म भी ले सकते हो, एक टोन आई गेस वार्म है ये, तो आप एक टोन वार्म भी ले सकते हो। सी मैंने सिर्फ कंसीलर यूज किया है। नाउ आई एम गोना यूज अ ब्रश इसको ब्लेंड करने के लिए। मतलब इट्स नॉट करेक्टर वाली चीज हम कर सकते हैं, लेकिन हम जब करेंगे जब हमारे फेस पे बहुत डिस्कलरेशन है, बट अभी नहीं है जैसा कि मैंने बताया। इट्स लाइक अ वेरी मिनिमल डिस्कलरेशन करेक्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप लोग कर लेना, मैनेज आउट। सो अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, because it is going to be unfiltered chit chat with you guys. I am not cropping it, जो मैं बोल रही हूँ वही जाएगा directly. It's not like कि मैं कुछ edit करके या you know. So basically it's unfiltered, we can say unfiltered, यानी कि we are not adding any stuff from outside. It just जो मैं बात कर रही हूँ वो सीधा आपको भेज दिया जाएगा, directly आपको दे दिया जाएगा, मतलब शो कर दिया जाएगा। So now I'm blending it, and this is a concealer brush, और ये PAC का concealer brush है, and that's really very nice. आप ये चीज ले सकते हो, अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो आपके पास ऐसा ब्रश होना चाहिए, दैट इज अ कंसीलर ब्रश। यू गाइस कैन सी ये शेप है, और ये PAC का नंबर 219 है, तो यू कैन यूज फॉर योर डेली मेकअप एज वेल। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये तो इन्वेस्ट करना है इसमें बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ही बेटर है, बिकॉज ये बहुत अच्छे से आपका जो भी कंसीलर आप लगाते हो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। सो नाउ ये वाला एरिया भी हम ब्लेंड कर देते हैं, आंखों पे भी जो भी एक्सेस में आपके ब्रश में होता है वो आप अपनी आईज पे भी कर सकते हो, एंड देन फॉरहेड भी हम लोग कवर करते हैं। फॉरहेड मतलब दीज आर द एरियाज ना जो डिमांड करता है कंसीलर्स का, अदरवाइज तो स्किन देखो ठीक ही होती है। लाइक चीक एरिया की स्किन सबकी ऑलमोस्ट अच्छी होती है, बस दीज आर द एरियाज जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन होता है। सी अगर आप मेकअप कर रहे हो ना एंड यू आर डूइंग अ रेगुलर मेकअप, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपना स्किन का बहुत ध्यान रखो, बिकॉज जब आप रेगुलर मेकअप करते हो एंड यू आर नॉट टेकिंग इट आउट एट नाइट। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना अपनी स्टार्ट की थी जर्नी मेकअप की, तो मैं रात में मेकअप करती थी और मेकअप करके ही सो जाती थी। मुझे लगता था कि यार अब कौन वॉश करेगा इसको, राइट। और मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट उसके बाद जब मैं रेगुलर वो चीज़ कर रही हूँ तो मेरी स्किन को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। रात में जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमारी स्किन को भी ऑब्वियसली, जब हम इतनी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, हमारी स्किन पे तो सारे पोर्स क्लोज हो रखे हैं, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेगी अंदर, राइट। और उसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है उस स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, या हमारी स्किन बहुत तरीके का रिस्पॉन्स शो करती है, जो कि बहुत ही बैड रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। आप कोई गाड़ी भी लेते हो, अगर आप उसको सही से सर्विसिंग नहीं कराते हो, आप उसके इंजन में ऑयलिंग नहीं करवाते हो, तो आपको पता है कि वो
कैसा रिजल्ट हमें शो करती है। एंड सेम विद आवर स्किन एंड बॉडी, अगर हम बॉडी को उतने अच्छे से नहीं करेंगे, लाइक उतने अच्छे से टेक केयर नहीं करेंगे, हम अपनी स्किन की टेक केयर नहीं करेंगे, तो हम कैसे रिजल्ट चाहते हैं? अच्छा रिजल्ट भी नहीं अच्छा चाहना चाहिए। और कई बार मेरे साथ पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि इतने मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक सभी मेकअप आर्टिस्ट के साथ जनरली ऐसा होता होगा कि इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, दे विल लाइक कि ठीक है स्किन वो खराब करके लेके आए हैं, उनके ब्लैकआउट्स है, उनके ब्लेमिशेस हैं, उनके स्किन इवन टोन नहीं है, उनके बम्पीनेस है, दे विल लाइक कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हम उनको बिल्कुल चेंज कर ले, बट वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। आप भी खुद देखो कि अगर आपकी स्किन जो कि बेस है, अगर आप किसी पेज पे ड्राइंग कर रहे हो, सपोज यू हैव अ पेज, उस पर आपको ड्राइंग करना है, वो पेज ही ऊबड़ खाबड़ हो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खराब खराब हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उस पर अच्छी पेंटिंग का रिजल्ट लाओगे? नहीं होगा ना ऑब्वियसली। तो ऐसे ही सेम हमारी स्किन के साथ होता है, स्किन इज अ कैनवास, जिसमें हम मेकअप करेंगे तो फिर वो अच्छा निकल के आएगा अगर कैनवास अच्छा होगा। इफ कैनवास इज नॉट गुड, ब्लेमिशेस को काफी हद तक हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन स्किन ड्राइनेस इतनी होती है, पील कर रही होती है, एंड दे वर लाइक कि मेकअप से बिल्कुल उनको अप्सरा बना दो, सो व्हाट इट वॉन्ट बी पॉसिबल। आप खुद सोचो ना, जब आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आप खुद बता रहे हो माई स्किन इज नॉट दैट मच गुड, तो मेकअप उसके ऊपर आएगा तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, राइट? सो दैट्स द थिंग, आई मीन ये सबको समझना चाहिए कि दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, योर स्किन शुड बी वेरी नाइस वाइल डूइंग अ मेकअप, और वैसे भी आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए ना, मतलब आपको इतना टेक केयर करना चाहिए। एनीवेज ठीक है, अभी बहुत बता दिया, मतलब अभी बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, बिकॉज अभी सिर्फ कंसीलर हुआ है हमारे फेस पे। सो एक बार ना ब्रश से करने के बाद आई ऑलवेज यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज कहीं पे अनइवननेस आ गई, सपोज ब्रश से करते हैं तो ब्रिसल्स थोड़े हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से लाइंस आ जाती है कई बार, मतलब दूर से तो ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आप पास से देखते हो तो आपको वो लाइंस बारीकी बारीकी से दिखेगी। सो उनको भी बिल्कुल स्किन में मर्ज करने के लिए आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। So now I'm just blending it with the help of beauty blender. ये damn beauty blender है already. So just mix in my skin. अब देखो मैंने ना अपनी स्किन से 2 टोन लाइटर, सॉरी 1 टोन लाइटर था कंसीलर जो मैंने अपनी स्किन से लगाया, बट पूरा बैलेंस आउट हो गया। अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मुझे एक और कंसीलर लगाने की जरूरत है, और मैं कंसीलर का ही ज्यादातर, अगर मैं रेगुलर मेकअप कर रही हूँ तो मैं सिर्फ कंसीलर से ही मेकअप करती हूँ। आई वॉन्ट यूज एनी फाउंडेशन इन दैट, बट आज मैं आपको फाउंडेशन भी यूज करके दिखा दूंगी, बहुत ही लाइटर, मतलब बहुत ही शेयर कवरेज लेंगे हम, शेयर कवरेज वाला फाउंडेशन लेंगे बेसिकली फॉर द स्किन, एंड मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज करूंगी, दैट इज वेरी बजट फ्रेंडली फाउंडेशन, तो आप लोग भी वो यूज कर सकते हो। मतलब जो भी कोई पर्सन ऐसा देख रहा होगा जो हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं यू नो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे कैन यूज फिटमी प्रोडक्ट्स, बिकॉज उसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी होते हैं। सो अभी क्या करा है हमने, इसको ब्लेंड करा है बहुत अच्छे से, एंड नाउ इट्स वेरी लुकिंग वेरी प्रिटी, लाइक इट्स जस्ट ब्लेंड वेरी नाइसली इन माई फेस। अब इसके बाद मैं, जैसे अभी ना जितना लिक्विड वर्क हमें करना है हम सारा लिक्विड वर्क कर लेते हैं, वी आगे हम जो करेंगे दैट इज लाइक अ पाउडर वर्क ओनली वंस इट इज लॉन्ग। अभी सिर्फ कंसीलर करने के बाद हम डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे। तो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का, एंड इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज नॉर्मल, सॉरी आई डोंट नो विच वन इट इज, फिटमी 118, ये इसका शेड नंबर है, लाइट बेज है ये, तो ये मेरी स्किन से मैच करेगा। मैं एक और शेड देख लेती हूँ, 123, सॉरी जस्ट अ मिनट, शेड्स मुझे याद नहीं है इसके, बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती फिटमी ज़्यादा। सो ये फिटमी 238 है, 238 शेड नंबर है इसका। सो अभी हम ये वाला, ये इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस वन इज ऐसे देखते हैं, ऐसे भी नहीं, ऐसे देखते हैं, देखो। सो ये वाला थोड़ा डार्क ही जाएगा, ये वाला मेरी स्किन में प्रॉपर जाएगा, ये वाला मेरी स्किन में थोड़ा लाइट जाएगा। तो हम 238 यूज करते हैं, बिकॉज ये मेरी स्किन के लिए एकदम है, ये मेरे से जो फेयर स्किन टोन होगी उनके लिए होगा ये वाला, दिस वन। तो हम ये वाला यूज ना करके जो मेरी स्किन से मैच कर रहा है, आई एम यूजिंग, यू कैन सी द शेड इज वेरी इक्वल। मैं अभी लगा के भी दिखा देती हूँ आपको, तो यू गेट एन आइडिया कि कैसे होगा। यार मेरा पता नहीं मिक्सिंग पैलेट खो गया है अभी, चलो ठीक है हम इस पे ही मिक्स कर लेते हैं। आई एम जस्ट शोइंग इट, इसकी कवरेज बहुत ही शेयर होती है, एंड आई रियली लाइक दिस फॉर दैट।
बट बहुत टाइम से मैंने फिट मी यूज़ नहीं किया बिकॉज फॉर एवर 52 आई यूज़। और मैंने बताया जैसे कि मैं ज़्यादातर कंसीलर से ही मेकअप कर लेती हूँ तो इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है। बट फॉर माई क्लाइंट आई यूज़ बिकॉज सी फॉर द ब्राइडल मेकअप आई यूज़ ऑल हाई एंड प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक नाज हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया। बट अगर आप रेगुलर मेकअप कर रहे हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड आपको जब रेगुलर में यूज़ करना है तो आप इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते हो। तो फॉर द रेगुलर पर्पज यू कैन यूज़ दिस। सो अभी अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ये। सो इट्स मैचिंग टू माई स्किन, मतलब ये मेरी स्किन से एक टोन फेयर है जो कि मुझे चाहिए बिकॉज जब थोड़ी देर होता है फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो वो बिल्कुल स्किन में मैच हो जाता है। तो अभी हम ये वाला फाउंडेशन यूज करेंगे। ये फिटमी का 238 शेड नंबर है। अब इसको हम ओवरऑल फेस पे लगाएंगे लाइक प्रॉपर। और ये मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। फ्लैट ब्रश से क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। अगर ये मैं डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती तो बहुत सारा प्रोडक्ट ना ऑलरेडी ऑब्जर्व हो जाता है लाइक ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ जब भी हम फाउंडेशन लगाएं वी ऑलवेज यूज अ फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश, थोड़ा बिग फ्लैट ब्रश बिकॉज जैसी फेस शेप है, अगर छोटे ब्रश से आप लगाओगे ऑब्वियसली तो आपको पूरा दिन ही लग जाएगा मेकअप करने में। सो जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसको मैं नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज नेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कवर। अदरवाइज फेस और नेक का जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सो अभी ये रेगुलर मेकअप से तो थोड़ा सा हाई मेकअप हो गया है, बट एनीवेज जस्ट डू इट। ये भी प्रॉफिटेबल ही है बिकॉज कई बार शादियों में जा रहे होते हैं तो लेट मी टेक द ब्रश। तो कई बार हमें ज़रूरत होती है इतने मेकअप की। सो अभी हम ब्लेंड करेंगे। मैं मास्क का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी गुड ब्रश फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ फाउंडेशन। सो ब्लेंड करते हैं अच्छे से। आईज पे भी हम इसको डायरेक्टली, मतलब जो भी आपके पास प्रोडक्ट बच जा रहा है ब्रश के अंदर आप उसको आईज पे भी कर दोगे तो आईज पे भी आपका प्रोडक्ट लग जाएगा, फिर आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आईज में हम बहुत कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं हैं। इसलिए इट्स लाइक आईज पे तो हम बहुत मिनिमल रखेंगे बट फेस आई वांट कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बैलेंस आउट लगे। सो दैट्स व्हाई आई डिड अ फाउंडेशन वाली थिंग। अदरवाइज कंसीलर से भी काफ़ी मैंने अभी एक लाइव वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया था तो वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ऐसे डायरेक्टली डाल दिया। मतलब जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे उसमें कुछ एडिट नहीं करा है। आई थिंक उसमें वॉइस ओवर की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ तो वो सही से आ नहीं रहा है। बट आप चेकआउट कर लेना। बाकी तो रील्स में डालती रहती हूँ तो आप उससे भी काफ़ी आपको मतलब पता लग जाएगा, आप देख सकते हो। सो नाउ यू कैन सी कि ये पूरा बैलेंस आउट हो गया। कुछ आपका प्रोडक्ट बचेगा तो आप अपने ईयर्स पे भी लगा सकते हो बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा कई बार हो जाता है ना ब्राइट, आपने कभी नोटिस किया होगा कई बार ऐसे मेकअप्स होते हैं जिसमें ब्राइड्स के कान तो बहुत डार्क नजर आ रहे हैं, देयर फेस इज लुकिंग रियली प्रिटी, ऐसे वाली चीज होती है। तो ये हमें देखना है, अगर हमारी फेस की स्किन अच्छी लग रही है, फेस का मेकअप अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट हमारे नेक इक्वल होना चाहिए हमारे फेस से। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी एक लिक्विड काम खत्म हो गया। अभी हमने फाउंडेशन से पूरा अच्छे से कवर अप कर दिया। अब फाउंडेशन के बाद हम लोग लेंगे लिक्विड ब्लश। जितना भी लिक्विड काम है वो हम पहले करते हैं और जितना भी पाउडर काम है वो एक बार लिक्विड का काम खत्म होने के बाद हम लोग करते हैं। इससे क्या होता है ना, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब सपोज मुझे ब्लशर बाद में लगाना है, हम लगा सकते हैं ऑल दो, क्योंकि इतना भी नहीं है कि आपने पाउडर कर दिया आप कुछ लगा नहीं सकते। बट स्टिल द प्रोसेस इज, जब आप लिक्विड वर्क कर रहे हो आप तभी लिक्विड वाली क्रीम वाली जितनी चीज़ें हैं वो आप तभी लगा लो, ज़्यादा बेटर रहता है। सो अब मैं ब्लश लगाऊंगी। यू हैव टू स्माइल लाइक दिस एंड पुट इट ऑन योर चीक्स एरियाज, जहाँ पे आपको जहाँ पे आपका नेचुरल ब्लश आता है बेसिकली। सो बेसिकली आई तो यूज 3 फिंगर रूल ऑलवेज, लाइक जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि यू कैन यूज 3 फिंगर्स रूल, जिसमें ऊपर तो आपका हाईलाइटर आ जाएगा, बीच में आपका ब्लशर आ जाएगा और सबसे नीचे आपका कॉन्टोर आ जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो यूज 3 फिंगर रूल्स ताकि आपको याद रहे। बट अभी मैं इसको डायरेक्टली
फिंगर से ही लगा रही हूँ और ब्लेंड भी मैं फिंगर से ही कर लूँगी। नहीं, ब्लेंड हम ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा मतलब हमारे बेयर स्किन पे करो ना तब ज़्यादा सही से हो जाता है, बट जब आप फाउंडेशन वाली स्किन पे कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा चाहिए होता है ब्यूटी ब्लेंडर। सो आई एम यूजिंग ये प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर है। इफ़ यू गाइज वांटेड टू हैव इट तो आप लोग कर सकते हो प्रॉश का। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम इज, ये ब्लू कलर में आता है तो यू कैन सर्च इट, नायका पे अवेलेबल है, नायका पे आप ले सकते हो उसको। So now you can see how pretty my face is looking after the blusher. It's like very pretty. Like पूरा even tone skin हो गई है। सिर्फ एक कंसीलर यूज किया, आई हैवंट यूज एनी अदर करेक्टर, ओनली कंसीलर। और मैंने हाईलाइट भी नहीं करी, लाइक एक ना हाईलाइटिंग पार्ट भी आता है फाउंडेशन के बाद जब आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे होते हैं, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी बैलेंस्ड आउट थिंग। अब इसके बाद हम लोग, क्योंकि अभी कोई भी लिक्विड वाली चीज़ नहीं बची है, अभी कोई ऐसा लिपस्टिक्स वगैरह हम बाद में करेंगे, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको लॉक करते हैं। लॉकिंग के लिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ बनाना पाउडर, इट्स फ्रॉम रेवोल्यूशन का ब्रांड है, और ये कुछ ऐसे शेप में आता है और बहुत अच्छा आता है, लाइक बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, लाइक और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आपको सस्ता भी मिलता है, और एक होता है ना कि सस्ते में कई बार क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। यार वेयर माय, ओके दैट्स माय, इन सब चीज़ों के बिना तो मेरा मेकअप बहुत अधूरा है, इनके बिना मेकअप करना बड़ा मुश्किल है। सो दैट्स पीएसी, पिज़्ज़ा पफ हम इसे कहते हैं। मैं पाउडर ना जनरली लोग पाउडर ब्रश से लगाते हैं, बट आई प्रिफर टू यूज दिस बिकॉज इससे बहुत अच्छे से आपका पाउडर लगता है। पहले अंडर आईज कवर करेंगे, फिर आईज पे, अगर लाइंस हो तो पहले ब्लेंड करना है, बट मेरे फेस पे लाइंस नहीं थी बिकॉज अभी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर करा है तो मैंने ब्लेंड नहीं किया। बट अगर आपके लाइंस हैं, क्योंकि लिक्विड में लाइंस आ जाती है, तो पहले उसको ब्लेंड करो, उसके बाद में आपको यूजली ये मतलब आपको फिर ये पिज़्ज़ा पफ से पाउडर करना है, ठीक है। अभी मैं पूरे फेस पे यूज करूंगी इसको। अब यू गाइस कैन सी कि ये वाला बहुत शाइनी लग रहा है बिकॉज देयर इज नो मैट टच, बट ये वाला क्या है, पूरा मैटिफाई हो गया बिकॉज यहाँ पे हमने पाउडर लगा लिया। अब क्या, ये ट्रांसफर भी नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी रगड़ दिया या थोड़ा सा भी स्वाइप करा ना तो ये ड्रैग हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, अभी मैं कुछ भी करूंगी यहाँ पे ड्रैग नहीं होगा, बट अगर आप बहुत तेज खींचो तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट है डिस्प्लेस तो होगा, बट अगर आप नॉर्मल से हाथ लगाते हो तो कुछ भी नहीं होगा। सो सेम हम दूसरी साइड करेंगे, यहाँ पे भी मेरे लाइंस नहीं है तो मैं सीधा अप्लाई कर रही हूँ आईज पे भी, बिकॉज आईज पे भी लाइंस आ जाती है, तो उसको अच्छे से ब्लेंड करके। अब इससे क्या है ना, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, मतलब स्किन में भी चला जाता है बहुत अच्छे से आपका सॉरी आपका पाउडर। अब देखो आप मेरा फेस की कितने अच्छे से पूरा पैक हो गया है, नोज पे, इनर कॉर्नर्स पे, जहाँ जहाँ पे आपने लिक्विड वाली चीज लगाई है, आप पूरे फेस पे पाउडर कर लो। अब नाउ माय बेस इज लुकिंग मैट, और थोड़ा सा नेक पे भी, बिकॉज नेक पे भी हमने कंसीलर यूज, सॉरी फाउंडेशन यूज किया था, तो हम नेक पे भी पाउडर जरूर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे भी लाइंस पड़ेंगी बाद में। सो दैट्स हाउ आई डिड माय बेस। नाउ बेस इज कंप्लीटेड। अब हम लोग करेंगे पाउडर वाली चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले लिक्विड वाला सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद आप पाउडर वाला करोगे पार्ट। तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी मैंने लिक्विड वाला ब्लश तो लगा रखा है, बट इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉन्टोर करेंगे। ये आप रेगुलर में स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा हैवियर फेस है तो आपको आप लगा भी सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छा चिजल्ड लुक दे देता है आपके फेस को। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मैक की पैलेट है एक, दिस वन इज, ये बहुत पुरानी पैलेट है क्योंकि इतना प्रोडक्ट मेरा यूज नहीं हुआ है अभी तक, एंड इट्स लाइक कि मेरे को हो गए। आप मतलब एक बार इन्वेस्ट करोगे, बट मेकअप आर्टिस्ट के लिए इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, बट फॉर द
रेगुलर लर्नर इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप शुगर की छोटी पैलेट्स आती है एक एक शेड वाला, आप वो यूज कर सकते हो फॉर द कॉन्टोरिंग पर्पस। वो आई थिंक आप ही जाता है थोड़ा सस्ता, और वो आपका काफी टाइम तक चलेगा। सो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर द पीपल हु इज डूइंग मेकअप, हु इज डूइंग सेल्फ मेकअप बेसिकली। सो मैंने थोड़ा सा चिजल दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था 3 finger रूल। फर्स्ट इज contour and then blush and then highlighter. So I am doing contour at the like from hair to hair, बस यहाँ से आपको contour करना है। like you can see your starting hair, starting ear, और फिर यहाँ तक end करना है। फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फेस टू फेस, आपकी फेस का शेप कैसा है या आपको कैसे देना है फेस का शेप, तो इट डिपेंड्स उस पर। अब मेरे को थोड़ा सा जॉ लाइन भी शार्प करनी है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हेयर ऑल्सो। सी इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। बेस तो बहुत प्यारा लग रहा है, इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ। और थोड़ा सा हम लोग इधर फॉरहेड में भी करेंगे, और हल्का सा नोज भी थोड़ी सी हम लोग प्रिसाइज करेंगे। नोज भी प्रिसाइज हो गई हमारी। अब इसके बाद हम लोग ब्लश, अगर आपको जैसे मेरे को तो इतना ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा और कर लेते हैं बिकॉज थोड़ी देर बाद ना वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है ब्लश। सो ब्लश आप शुगर का ब्लश यूज कर सकते हो, शुगर की ब्लश, हाइलाइटर्स और कॉन्टोर बहुत अच्छे हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग blush. You have to smile and then you have to do a blush like this, and I think you guys will liking it. अभी तक तो मजा ही आ रहा है, अभी तक तो बड़ा अच्छा सा बेस हुआ है। मतलब ये आप अपनी पार्टीज, लाइक अगर आप कोई नाइट आउट के लिए जा रहे हो, नाइट फंक्शन, सपोज आप क्लब जा रहे हो, क्लबिंग के लिए ये मेकअप बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वेडिंग में जा रहे हो, वेडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा मेकअप रहेगा ये, बिकॉज वेडिंग में थोड़ा सा ज्यादा करना होता है हमें, बिकॉज लाइट्स आर देयर। अगर आप थोड़ा कंसीलर वाला मेकअप करके जाओगे, दैट इज लाइक अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ मेकअप, वो दिन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज दिन में हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने होते। बट फॉर द नाइट इफ यू वांटेड टू डू अ मेकअप, सम ग्लैम मेकअप, तो आप इतना मेकअप करके जा सकते हो, जिसमें आप ये वाला फाउंडेशन जो मैंने आपको बताया, जिसमें जो मैंने ये वाला फाउंडेशन बताया, वो वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हो आप। कंसीलर मैंने आपको बता दिया, कंसीलर की कुछ और ब्रांड्स मैं आपको बता दूंगी, बट अभी के लिए यही वाला उसमें बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से कंसीलर ब्रांड्स आप यूज कर सकते हो, जो कि थोड़े यू नो थोड़े बजट फ्रेंडली होते हैं। अभी आज ये वीडियो सिर्फ हम इसके लिए रखते हैं कि हम कैसे अपना बेस क्रिएट करते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो अब हमने ब्लश कंप्लीट कर लिया है। ब्लश कंप्लीट करने के बाद आई एम गोना डू आईज। आईज के लिए हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी हम आईज करते हैं तो हमारे काफी फॉल आउट्स होते हैं। तो आईज करने से पहले, बिकॉज नाउ वैसे तो मैं लाइट ही करूंगी, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड, जब आप आईज कर रहे हो तो आप पहले नीचे अंडर आई पे पाउडर थोड़ा सा रख लो, सो दैट जो भी फॉल आउट्स होते हैं वो उसके ऊपर हो, और आपका जो स्किन है, जो आईज की स्किन है, वो उसकी वजह से खराब ना हो। तो समथिंग लाइक दैट यू हैव टू डू इट। आईज पे तो हमने पाउडर कर लिया था, बट फिर भी हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, सो दैट एक क्लियर स्किन मिले हमें, लाइंस ना हो। सो अभी लाइंस नहीं है, इट्स लाइक दिस। अब मैं करूँगी सो आई एम गोना डू सम, मुझे ना ब्राउनिश आईज हमेशा से अच्छी लगती है, और मैं हमेशा ज़्यादातर लुक्स में वही करती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट आई रियली लाइक ब्राउन आईज ऑन मी। सो चलो ठीक है, ब्राउन आईज करते हैं फिर। मेरा मन करता है एक्सपेरिमेंट करने का कई बार, बट फिर मुझे लगता है अरे यार पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, बिकॉज आप लोग को भी ऐसा रहता है ना कि मेकअप अच्छा लगेगा कि नहीं, तो हम मेकअप आर्टिस्ट को भी रहता है, बट सम पीपल डू एक्सपेरिमेंटल मेकअप्स, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई विल डू, बट आई वॉन्ट डू, आई मीन मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आता। आई डोंट नो व्हाट इज विद मी। मतलब मैं बेस में मैं खेल सकती हूँ, बट आईज में मैं अपने साथ, मतलब मैं क्लाइंट्स के साथ कर सकती हूँ एक्सपेरिमेंट्स, बट मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट अभी तक तो नहीं किया। बट मे बी आगे शायद मन करने लग जाए एक्सपेरिमेंट करने से, मे बी आज से ही स्टार्ट हो जाए करते करते। हु नोज, यू नेवर नो क्या क्या आप कर सकते हो चीज़ें, राइट। सो अभी हम, ये मैंने मार्स से फ्लफी ब्रश लिया, इट्स अ ब्लेंडिंग ब्रश फॉर द आईज। कई लोग उसको हाईलाइटिंग के लिए यूज करते हैं, बट आई यूज फॉर द आईज ओनली। सो अभी हमने क्या करा, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे ब्लेंड करा, देन अगेन आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे ब्लेंड करा, या
सो यू गेस कैन सी कि एक ब्राउन इल्यूजन क्रिएट हो गया बहुत अच्छा सा. सो दैट्स व्हाट आई वांट. उसके बाद हम लोग लाइनर कर सकते हैं इस पे. लाइनर ना करके अगर हम लोग स्मज करें तो दैट विल ऑल्सो लुक वेरी नाइस. सो स्मजिंग के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और मैं अपनी आईज पे, मैंने आईज क्लोज करी. दैट इज अ फ्लैट ब्रश विच आई एम यूजिंग और इसी से मैंने एक लाइन क्रिएट करी एक लाइनर शेप में और मैं उसको स्मज कर रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि ये मेरी आईज को थोड़ा इलोंगेटेड आईज दिखाए, थोड़ी आलमंड शेप जैसी हो जाए, जैसे जैसे हमारी ऐश्वर्या राय की आईज है. लाइक शी हैज अ वेरी गुड आईज. जैसे जैसे पुराने टाइम पे नहीं होता था आलमंड शेप बनाते थे लाइनर्स का, तो समथिंग लाइक दैट. अभी दोबारा से वो सारी चीजें ट्रेंड में हैं बट इन अ डिफरेंट वे, वैसा नहीं एग्जैक्टली. अब हम थोड़ा स्मज लगाते हैं, वो थोड़ा प्रिसाइज लगाते थे. सो नाउ यू कैन सी हाउ प्रिटी इट्स स्मजिंग इज लुकिंग, राइट. सो दूसरी आंख में भी हम सेम करेंगे. थोड़ी सी आईज क्लोज करेंगे एंड देन हम लोग स्मच करेंगे अगेन. स्मज लाइनर भी कर सकते थे बट आई रियली लाइक दिस स्मजिंग थिंग, पता नहीं क्यों. और आजकल ये ट्रेंड में भी है लाइक स्मोकी, तो स्मजिंग सभी करते हैं. प्रिसाइज भी है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उसको क्या अच्छा लगता है. तो मुझे तो ये अच्छा लगता है. और थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके अगेन, वो मैंने डार्क ब्राउन लिया था बट अभी मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन लेके इसको यहाँ से स्मच कर रही हूँ पूरा आईलिड, ताकि वो थोड़ा इवन टोन लगे. या समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी इट्स लुकिंग अमेजिंग ना, इट्स लुकिंग प्रिटी. सो अब हम लोग करेंगे ब्राउज फिलिंग, which is important and which is my favorite part. I mean, I really love doing this. Okay, कुछ गिर गया, चलो कोई बात नहीं, गिरता रहता है. मेकअप आर्टिस्ट का सामान ना गिरे ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता. सो अभी हम ब्राउज फिल करेंगे. ब्राउज के लिए मैं ये एंगुलर ब्रश यूज करती हूँ. ये मेरा हमेशा से, जब से मैंने स्टार्ट किया है अपना करियर, जब से मैंने ये ब्रश रखा हुआ है, जब भी खराब होता है मैं दोबारा ये सेम ऑर्डर कर लेती हूँ. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मेकअप आर्टिस्ट एंड फॉर द रेगुलर मेकअप एज वेल, क्योंकि इसमें स्पूली भी आता है एंड इसमें एंगुलर ब्रश भी आता है. तो आप कोम भी कर सकते हो अपनी ब्रॉज को और फिर शेप भी कर सकते हो. सो आई एम जस्ट कोमिंग फर्स्ट एंड देन शेपिंग. और मेरी ऑलरेडी एक शेप है तो मैं सिर्फ उसी शेप पे इसको फिल कर रही हूँ. आई एम नॉट एक्सटेंडिंग माई ब्रॉज, एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उसका साइज बढ़ा रही हूँ. जितना साइज है बस उसी में मैं फिल कर रही हूँ. नाउ यू गाइस कैन सी कि कितना ज़्यादा शेप लग रही है ब्राउज एंड दिस वन इज लुकिंग नेचुरल जैसे कि होती है. एक शेप होने के बाद ना आप ब्राउज भी शेप कर लोगे ना, तब भी आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा. अब परफेक्ट ब्राउज शेपिंग अगर आपने ज़्यादा कर दिया ऑब्वियसली तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अगर आपने एक प्रिसाइज शेपिंग की है, अच्छे से शेपिंग की है, तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. दैट्स द सिनेरियो एंड आई हैव डन विद द ब्राउज ऑल्सो. ऐसे हमने टाइम पे मेकअप कर लिया, इतना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी ये. अब बस हमारा लिपस्टिक बचा है एंड ब्लश हमने लगा लिया है एंड वी हैव टू कर्ल आवर लैशेस. I think this is not equal, I guess. We have to equal it first. Just, वैसे तो मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा था बट I have to make it equal. Now see, now it's looking equal and it's looking really pretty. So makeup looks great on me sometimes. Initially when I'm doing makeup, मेरे ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता था because you are not able to carry that makeup. मेकअप की सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आपको उसको बहुत सुंदरता से कैरी करते हो तो मेकअप बहुत अच्छा लगता है. अगर आप you feel underconfident while applying while applying the makeup, so I think makeup is not for you because makeup is something which make you confident. या तो आप प्रैक्टिस करो उस चीज को, प्रैक्टिस करने के बाद वो चीजें बहुत अच्छी आएगी, या तो शायद आपके लिए बना ही नहीं है. बट यार मेकअप किस लड़की को पसंद नहीं आएगा. आई डोंट नो, लाइक एवरी गर्ल रियली लाइक द मेकअप. सबको मेकअप पसंद है, बट हाँ ये है कि कभी उनका सही से हो जाता है मेकअप, कभी नहीं होता है. तो
दैट्स द फैक्ट, दैट्स द सिनेरियो। अभी हम लैश कर्ल करेंगे, मैं ये लैश कर्ल कर रही हूँ। नाउ सी द डिफरेंस, दिस इज लुकिंग मोर कर्ल्ड एंड दिस वन इज लाइक फ्लैट। अब इसको भी हम कर्ल करेंगे। या सो दोनों हमारी कर्ल हो गई। अब हमें सिर्फ मस्कारा करना है, तो अब हम डस्ट ऑफ कर देते हैं बिकॉज मैं लोअर लैश लाइन में कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी और दैट्स सॉर्टेड। या सो दैट्स हाउ माय मेकअप इज लुकिंग राइट नाउ। आई थिंक अभी तक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट। अब हम करेंगे लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए आई हैव टू यूज अ लिप लाइनर फर्स्ट। सो जो मैं लिप लाइनर यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम मार्स। मार्स के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। मैं पहले मिल जाए बस मुझे वो, बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स अगर आपको सही से मिल जाए तो आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं खिलाओगे। सामने रखा हुआ प्रोडक्ट कई बार आपको नहीं मिलता है। सो ये तो तभी दूर रखा हुआ है। Let me see where it is. Okay, now I got it, but that's not my product. That's not what I exactly want. Just a minute, just give me a second. मेरे को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कहाँ है। Now I got it. So here it is. अब हम लिप लाइन करेंगे पहले लिप्स को। लिप लाइन करते टाइम बोल नहीं सकते बिकॉज अगर मैंने थोड़ा भी बोला तो ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो जाता है। सो यू हैव टू बी calm and patient that time. Okay. I think it's perfectly लग गया है। ओके सो अब इसको परफेक्ट लगाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक लिप लाइन जब आप ब्लेंड कर देते हो ना अच्छे से तो ये थोड़ा और अच्छे से खिल के आता है। सो इसका ब्लेंड करते हैं। So that's how I am blending it, and now I'm using my favorite shade, that is a bottle mimosa from Lovert. Lovert की lipstick, I really love the lipsticks because इसका जो जिस इसका ग्लाइड बहुत अच्छा है एंड इट लुक्स वेरी गुड। लाइक ये बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। सो दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर ऑल द सेल्फ मेकअप पर्सन एंड ऑल द मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। सो मैं ये मिनी वाले अपने लिए रखती हूँ so that I can use it while doing a makeup, my makeup basically. I just applied it, but मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। सो मैं बेसिकली कभी भी एक शेड नहीं लगाती, मैं मिक्स करती हूँ 2-3 शेड्स। सो अभी अभी हाँ एक और शेड मिक्स करेंगे इसमें। सो वो शेड होने वाला है आई गेस I will use pink color. That's a pink lady again from Lovert because Lovert is my favorite. And I'm obsessed with Lovert products. Just इसको हम अच्छे से blend कर लेंगे and I'm using a finger for blending. So that's how my lipstick is looking on me.
आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड. मस्कारा भी हम लोग करेंगे बट अभी हम देखते हैं कैसा लुक आया हमारा. अभी तो हमें हाईलाइटिंग भी करनी है. So I am just going to do a mascara and then I'm come. So I just done with the mascara. Hope you really like the look because I am so loving it. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है and you can tell me that अगर आपको कोई ऐसी कमी सी लग रही है बट मुझे तो लाइक आई एम लाइकिंग इट बिकॉज मैंने किया है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. बट यू गाइज कैन कमेंट, यू गाइज कैन टेल मी दैट how about the look, how you're liking it and how much you're liking it. So shower some love in the comment. And अगर आपको same videos देखनी है like this kind of video, if you guys wanted to see, then do comment me and just shower your love so that I make more and more videos like that. So thank you so much for watching my video and I'm just loving chit chatting with you guys and I hope I'll do it regularly. Like I try to do regularly but regular cheese ho nahi pati, but I'm trying my best to be regular on YouTube. So thank you so much for watching my video and that's my complete look.